लाने वाला सूअर जो है हमारे ऊपर नाज़िल कर दिया। यहूदियों ने इसको 45 साल पहले का चुना हुआ था। हमारे हमदर्द दवाखाने के बुज़ुर्ग हकीम सईद साहब ने किताब लिखी थी, उसमें हमें मतला कर दिया हुआ था कि एक खिलाड़ी पाकिस्तान से यहूदियों ने चुन लिया जो क्रिकेट का खिलाड़ी है और उसकी यहूदन के साथ साथी होगी और उसका ससुर जो यहूदी है वो जुआ कराने वाला है और इसका नाम इमरान खान है। ये पूरी तफसील थी उनकी किताब के अंदर, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं की किसी बात की भी। हम चलते गए आखिर बादशाह साहब जर्नैल बने और उन्होंने मंसूबा बनाया नवाज शरीफ को झील करके हटाने का और इस गंदे अंडे को लाकर हमारी मुल्क की माली हालत को बर्बाद करने का, और आखिर वो कामयाब हो गए। शुक्र है अल्लाह का, उसकी हुकूमत 5 साल नहीं होने दी। अब हमारे मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं। मैं खबरें नहीं सुनने वाला, लेकिन लोगों से खबरें पहुंचती रहती हैं। बाद ने कहा जी वड़ाइश साहब एक एंकर हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं। एक ने मुझे रात को, कोई निसार साहब हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे किसी लेडी एंकर के साथ, वो क्वेश्चन आंसर का सवाल जवाब का मशगला चल रहा था, उनको भी सुना। किसी एक के अंदर मैंने ये चीज़ नहीं देखी, इंक्लूडिंग एहतजाज आसन जो कि तकरीबन 95 साल की उम्र है उसकी इस वक्त, जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ रहे हैं, लेकिन उनकी भी गुफ्तगू सुनकर सबसे यही निकला कि किसी को भी कौम का फ़िक्र नहीं है, मुल्क का कोई फ़िक्र नहीं है। सब अपनी अपनी पार्टी के पीछे लगे हैं, अपनी जेबों के लिए। कई लोग उन्होंने ख़रीदे, जैसे इमरान खान को लाने के लिए उन्होंने पूरा हमारे मुल्क का मीडिया ख़रीदा हुआ था यहूदियों ने, खूब डालों से मुंह भर दिए इन सब के, जर्नैलों के, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के, जो सिविल हैं और जो मिलिट्री के हैं, और खूब यहूदी खुश हो गए इसको लाकर, और मुल्क खूब हमारा बर्बाद हो गया। लेकिन ये बेवकूफ़ अंधे सारे ही, एंकर फैंकर भी और एजाज आसन साहब भी, किसी को ये ख़बर नहीं कि ये मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायद-ए-आज़म को खुद इंग्लैंड में मिलकर उनको भेजकर हुक्म देकर कि जब बना इसको, और खुशखबरी देकर कि ये बन जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, औलिया कराम से तुम्हें मदद देकर इसको कामयाब करेंगे, ये बन जाएगा, और जाओ घबराओ नहीं। कायद-ए-आज़म साहब आए, उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ने उनको ये तोहफ़ा नवाज दिया। और हमारे मुसलमान भाइयों ने जिन्होंने सैकड़ों साल जद्दोजहद की अंग्रेज़ों हिंदुओं के ख़िलाफ़, हमारी बहनें, हमारे माई बाप, हमारे बड़े छोटे कत्ल हुए, बहुत कुछ बड़ा गंद हुआ उनके साथ। अल्लाह की पाक उन बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी शान बुलंद फरमाए। अभी देखो 1965 की जंग में हमारे जवान बुज़ुर्ग जो हैं, उन्होंने टैंकों के नीचे आकर बम बांध कर अपनी जान देकर इस मुल्क को बचाया। और ये जर्नैल और ये सियासतदान क्या करते आ रहे हैं, ये आपके सामने है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि परसों इंतखाब आ रहा है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे बेटे और बेटियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते कम अज़ कम ये देखो, जरदारी साहब आए, वो 10 नंबरिया, इसने पूरे मुल्क के सनतकारों से 10% लिया और इतनी सख्त लोड शेडिंग की कि किसी के ज़माने में नहीं हुई। बाद में ये बंदर साहब आए, सूअर कह लो बंदर, ये हर एक से बदतर है। इसने हमारी बेटियों को नचाया, तो क्या मुसलमान ये करते हैं? ये तो कंजरों के काम है। फिर इसने
गैर मुल्कों के साथ मिलकर हमारी मईशत तबाह की। धड़ाधड़ आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ाता जा रहा है। दुनिया में कहीं बढ़ नहीं रही, बल्कि बाद का कम हुई और इसने यहाँ बढ़ा दी। नवाज शरीफ 70 पे पेट्रोल छोड़ के गया था, इसने 200 से ऊपर कर दिया जब इसे हुकूमत छीनी गई। 250-250 के दरमियान था। मुझे ये बताओ इसको क्या मिला? मान लिया कुछ डॉलर मिल गए। अरे बेईमान हराम खोर, कितने दिन निकाल लेगा? तूने मरना नहीं है क्या? तू यकीन करता है कि तेरे बच्चों में ये रकम जाएगी, वो इस्तेमाल करेंगे? क्या तू खुदा है कि तुझे इल्म है कि तेरे बच्चे इतनी देर जिंदा रहेंगे कि वो पैसा खर्च कर लें? अरे हराम खोर, इतनी दौलत क्या करोगे? मुझे इतना ही बता दो। अगर बच्चे लिव भी लें अपनी आम जिंदगी, जो आदमी की 60-70 साल है, अगर इतना रह भी लें जिंदा, अरे खुदा के लिए इतनी दौलत, तौबा मेरी या अल्लाह, हज़ारों अरब डॉलर, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, क्या करोगे? मेरे बहनों भाइयों, मेरे बेटों और बेटियों, प्लीज़ मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि सिर्फ ये देखो बेटा कि किसने कुछ काम किया मुल्क में। कम अज़ कम कौम का ख्याल करो, मुल्क का ख्याल करो। जिसने कुछ किया ना उसको वोट दो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक के सामने है। ये कुछ छुपा नहीं हुआ किसने क्या किया, सब के सामने है। ये एंकरों फैंकरों को मत सुनो, ये सर्वे वगैरह को मत सुनो। हर जगह पे इन्होंने अपने गुंडे बदमाश, अपने एजेंट खड़े किए हुए हैं ये काम करने के लिए। क्या काम? कि उनकी मुंह में पैसा डाल दिया और अपनी मर्जी की बातें करवा ली। इसको अल्लाह कहता है सम्माऊना लिल कज़िब व अक्कलूना लिस्सुहत। सम्माऊना सुनने वाले, लिल कज़िब बहुत झूठ सुनने वाले, हम वो हैं। व अक्कलूना लिस्सुहत, और ये लोग जो पैसा इकट्ठा करने वाले हैं ये सारे वो हराम खोर हैं। अक्कलूना लिस्सुहत हराम, अक्कलूना खाने वाले, उसका तर्जमा बुजुर्गों ने किया बहुत हराम खोर। बहुत झूठ सुनने वाले, बहुत हराम खोर। मेरे बेटे और बेटियों, कल बड़ा कीमती वोट है, इसको ज़ाया ना करना। अरे कम अज़ कम अपने बहन भाइयों का सोचो। अगर माँ बाप का नहीं ना सोचना तो कम अज़ कम मेरा बेटा अपने बहन भाइयों का सोचो। कल आपकी शादी हो, जो शादीशुदा नहीं हो, आपके बच्चे होंगे, उनका सोचो। आगे ही मुल्क 76 साल में ख़त्म हुआ और अल्लाह ने बचा लिया। 65 में हमारे बुज़ुर्ग जवानों ने बचाया। अब अल्लाह ना मदद करता तो बेटा ये बचने वाला नहीं था। ये मैं तुझे बता दूँ, जो ये कर गया ना हरामखोर बेईमान खान साहब, ये कभी नहीं बच सकता था मुल्क। ये अल्लाह ही है जिसने इसको बचा लिया। अल्लाह की पास ज़ात का जितना भी शुक्रिया करो वो मेरा बेटा कम है। इसलिए इस कीमती वोट को ज़ाया ना करना। जो देखा हुआ है, जो आपके बुज़ुर्गों ने आपको बताया कि फ़लाँ इन तीनों ईवल्स, दी 3 ईवल्स, ये 3 बुराइयां हैं, जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान, इनमें से जो सबसे कम बुराई है उसको चुन लो। ये अल्लाह का हुक्म है बाकायदा। है मेरा बेटा, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप सच पर कायम रहें। किसी पार्टी को ना देखो, किसी पार्टी को ना देखो। जो बंदे हैं ना बंदे, उनको देखो। देखो जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
उसने 50 मुल्क मुसलमानों के शालामार बाग लाहौर में इकट्ठे कर लिए थे। मैं 1974 में अमेरिका था, उसने वहाँ अमेरिकन की लाइनें लगवा दी थी पेट्रोल पंपों पर। आप जानते नहीं हो, सऊदी अरब ने पेट्रोल बेचना अमेरिका को बंद कर दिया था। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिश थी, जो इतने मुल्क इकट्ठे करके उसने ये फैसले करवा लिए। खुदा के लिए